जावे बेबी शास्त्र सब महिमा गावे, श्रद्धा से सब माथ नवावे, निर्धनी ममता समता की आरती की जय गौ माता की, मंजुले मंगल मोद प्रदा की आरती की जय गौ माता की। गायत्री गीता गंगा सम करती हो माँ सब जग पावन, रोग सौखी भव रोग न सावन, काम धेनु बरदास पिता की आरती की जय गौ माता की, मंजुले मंगल मोद प्रदा की आरती की जय गौ माता की। कृष्ण भी तो गोपाल कहाए, सेवक बन कर हर घर आए, उन्नति का सोपान सुझाए, पोषण करती प्राणी मात की आरती की जय गौ माता की, मंजुले मंगल मोद प्रदा की आरती की जय गौ माता की। गायत्री गीता गंगा शम करती हो माँ सब जग पावन, रोगी शोक भव रोग न सावन, काम धेनु बरदास पिता की आरती की जय गौ माता की। यज्ञों की आधार भूत हो, तीर्थों की तुम तीर्थ रूप हो, धन शब्दा में सर्वश्रेष्ठ हो, सिद्धि मूर्ति माँ जगदम्बा की आरती की जय गौ माता की। बोलो जगत जननी कल्याण जय शुभी जय नंदिनी जय जय कपिला गाय, माँ लक्ष्मी अवतार माँ हम पर हो सहाय, दिव्य रूप भगवान का कामधेनु अभिराम, माता सुरभि तेरे वरदान से यहाँ के होवे पूर्ण काम, जय जय गैया मैया की जय। जय हो श्री माता मातेश्वरी, सब मनोकामना वो लाल कपड़ा हटा लो, परेशान हो रही है। वो नहीं वो भगवान के पास रख लो। नहीं वो लाल कपड़ा नहीं होना, लाल कपड़ा नहीं होना। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली में भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के बाद में मोहन यादव। अब उम्मीद है कि यादव वंश के मुख्यमंत्री बनने के बाद में जो गौशाला लाखों और करोड़ों में बनी हुई है जगह जगह पर, उसमें गौ माता के लिए ताले खोल दिए जाएंगे, ऐसी उम्मीद संत और महात्मा लोग करते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बी के हिंदुस्तानी आज नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी माँ नर्मदा के दक्षिण तट में राधा कृष्ण मंदिर में गौ माता के इतिहास के बारे में, उसके जीवन के बारे में और उनकी उपलब्धि के बारे में और गौ माता के पालने से आने वाले फलों के बारे में जानकारी संत महात्मा जी दे रहे हैं। और उन्होंने ये प्रण किया है कि मैं जगह जगह पर जाकर गौ माता के इतिहास के बारे में, उनकी भूमिका के बारे में और आने वाले समय में गौ माताओं की स्थिति के बारे में लोगों को जागरूक करूंगा। और उसी जागरूकता को ध्यान में रखते हुए महात्मा जी आज बाबरी पहुँचे हैं और उनकी आज प्रथम दिन की गौ कथा का आज
शाम को पूजा आरती के बाद में विश्राम हुआ और संतोष रामफल माया अतुल प्रफुल्ल रोशनी की तरफ से आज टीना की तरफ से महात्मा जी का और गौ माता का भव्य स्वागत किया गया, उनकी आरती उतारी गई और गौ माता उनके हॉल में जहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रम हर वर्ष होते हैं कथा के, वहाँ पहुँची। इस घर की मालकिन माया संतोष यदुवंशी जी गौ माता की सेवा में लगी हुई है और कुछ ही देर में गौ माता को महाराज जी भोग देंगे, प्रसादी बांटेंगे और उम्मीद करते हैं कि कल के प्रारंभ में गांव के सभी लोग गौ माता के प्रभाव को सुनने के लिए अवश्य पधारेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि महाराज जी से उनके शब्दों में इस विशेष अभियान और मिशन के बारे में कुछ जानकारी लें। महाराज जी, ये जो गौ माता है, इस गौ माता का नाम क्या रखा है आपने? गौ माता का नाम सुरभि मैया है जी। अच्छा, ये सुरभि मैया का जन्म स्थान? ये इसका जन्म स्थान तो मैं, इसकी कहानी बहुत बड़ी है। नहीं, हम चाह रहे हैं संक्षिप्त में इसकी जानकारी हम आज अपने। इसका जन्म स्थान मिसरोद है जी जी। यह गौ माता मेरे को सपने में हेडखेले तालाब से निकलकर परिक्रमा ले जाती थी। तो मैंने इसको पति पत्नी के साथ परिक्रमा कराया। और यह गौ माता चमत्कारी है। यह 5 मंजिल ऊपर चढ़ के उतर जाती है और मैं नहीं बाहर ही बैठा रहता हूँ। ये मंदिर में चढ़कर दर्शन करके अपना माथा टेक कर बाहर आ जाती है। 5 मंजिल चढ़ जाती है? जी हाँ। वाह भी। और यह क्या है, ये गौ माता मेरे को स्वयं कन्या के रूप में बात करती है और यह कहती है कि आप ये गौ माता जो रोड पर खड़ी हुई है इनको जगाओ। और ये देश के लिए ये घर से चल दी और मैं भी घर छोड़कर आ गया हूँ और मैं पूरे मध्य प्रदेश को गाय को रहने नहीं दूंगा रोड पर। ये मैंने भी प्रण कर लिया है। ये मेरी 17वीं कथा है। मैं गांव-गांव जाकर ये प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, महत्व बतला रहा हूँ, सब लोगों को जगा रहा हूँ। महाराज जी, आपके जन्म स्थान? मेरा जन्म स्थान ग्राम मिसरोद है। मैं संत रामेश्वर प्रसाद दास। पिता का नाम? पिता का नाम श्री ललिता प्रसाद जी गौर है। माता का नाम? और माता का नाम श्री चंद्रीबाई गौर। पत्नी मेरी कुंजलता गौर जो मेरे साथ परिक्रमा किया है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? आपको? हमारे परिवार में हम 5 सदस्य हैं। बाकी बच्चे भाई 3 हैं और हम क्या है सतत गौ माता के प्रयास में लगे हुए हैं। जो रोड पर गौ माता है उनको हमको जब तक नहीं गौ माता रोड से नहीं हटेगी जब तक मैं भी अपना सर्वस्व छोड़कर ये सुरभि मैया के साथ रहूंगा। और ये सुरभि मैया ही स्वयं मेरे को लेके चलती है। इसने पहले देलावाड़ी में गौ माताओं को भेजी की, वहाँ गौ माता सिर्फ 5000 करना था, 2000 करना था, वहाँ 50,000 गौ माता हो गई और सबने देखी। महाराज जी, आप ये बताइए कि अभी मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जो यादव परिवार के हैं, कृष्ण परिवार के हैं, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ कि सबसे पहले गौ माता को ही संभाले, क्योंकि गौ माता अगर जाग जाएगी, गौ माता सुरक्षित हो जाएगी तो आप भी सुरक्षित, और नहीं आप भी सुरक्षित नहीं रह पाओगे। ये सत्य है। ये सुरभि मैया पूरे विश्व की पहले नंबर की गाय, जिसने मां नर्मदा का परिक्रमा किया हो, हजारों मंदिरों पर दर्शन किया हो और हजारों घर को पवित्र करके आई हो, ऐसी गौ माता आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये पहले नंबर सुरभि शक्ति देवी। आपके जो विधायक बने हैं सिवनी मालवा के प्रेम शंकर वर्मा से क्या उम्मीद रखते हैं आप? प्रेम शंकर वर्मा स्वयं इसके पैर पड़ने आए थे और उनसे क्या उम्मीद रखें? वो तो अगर रखते तो उनके घर के सामने ही गौ माता खड़ी है। वो बिल्कुल इस मामले में सक्षम नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आप सक्षम बनो। तो आपको ये सुरभि माता नहीं, आपने चरण स्पर्श किए, आपने ही इनकी पूजा की, आपको इसका साथ देना चाहिए। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ वर्मा जी, आप अगर ये गौ माता को संभालो,
नहीं तो आप भी इसके कारण बच नहीं पाओगे। ये बिल्कुल सत्य बात है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होते हुए मां नर्मदापुरम जिले की सिवनीमालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुंचा। आज अतुल यदुवंशी के परिवार में मां गौ माता का भव्य स्वागत किया जा रहा है और उनकी पूजा की जा रही है। संत महात्मा को भोजन प्रसादी कराया जा रहा है और उनके घर में भी गौ माता विराजमान है। गौ माता क्यों नाम क्या है गौ माता का? नहीं ये मत कामधेनु। ये संतोष रामफल यदुवंशी जी की कामधेनु गौ माता है। हॉल में बंधी हुई है, भोजन प्रसादी ले चुकी है और ठंड के कारण घर के लोगों ने उन्हें उड़ा के रखा है और उम्मीद करते हैं कि मां नर्मदा के इस पावन दक्षिण तट पर इसी प्रकार गौ माता की सेवा निमित्त की जाएगी। अभी अभी गौ माता के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से एवं मां नर्मदा जी के आशीर्वाद से, परिवार के प्रेम और सहयोग से अतुल यदुवंशी ने अपने पिता को 11 लाख की गाड़ी दी कि पापा आपने हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ किया है, क्यों ना आप अब 2 चक्के को छोड़ 4 चक्के में आनंद की स्थिति में रहे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी संतोष रामफल यदुवंशी के निवास स्थान से जय हिंद जय भारत।